आयुर्वेदा में माना जाता है जो कहीं नहीं हो सकता इलाज जिसका, उसका आयुर्वेदा में इलाज है। कि फ्लावर को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अंदर। उत्तराखंड में क्या हुआ है, अब 2 लाइसेंस मिलेंगे, एक इंडस्ट्रियल हेम्प का मिलेगा, एक मेडिसिनल हेम्प का मिलेगा। So now I am requesting Jaspreet जी। आयुर्वेदा में माना जाता है जो कहीं नहीं हो सकता इलाज जिसका, उसका आयुर्वेदा में इलाज है। ये सब बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि वो हारना चाहता है पहले बाकी चीजों को ट्रीट करके, ताकि उसका जो विश्वास है आयुर्वेदा पे वो बिल्कुल 100% हो जाए। वो बातों में ना होकर के वो रियल में इफेक्टिवली वो उस पे आएगा बाद में जाकर के, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इलाज और कहीं नहीं होता। लीफ जो है वो हमारे किसी स्टेट, मतलब किसी स्टेट में क्या, 1-2 स्टेट ही हैं जहां पे लीफ एक्सट्रैक्शन अलाउ है। उसी तरीके से हेम्प का कल्टीवेशन है वो उत्तराखंड में ही अलाउ है। हिमाचल में भी ड्राफ्टिंग हुई है, उत्तराखंड में भी जो नई ड्राफ्टिंग आई है उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उत्तराखंड में क्या हुआ है। अब 2 लाइसेंस मिलेंगे, एक इंडस्ट्रियल हेम्प का मिलेगा, एक मेडिसिनल हेम्प का मिलेगा। इंडस्ट्रियल हेम्प के अंदर आपको 0.3% THC से नीचे आपको प्लांटेशंस का रिजल्ट्स लेके आना है। अगर आप ऊपर लेकर के आए तो आप सिर्फ हेम्प की जो हर्ड होती है, जो स्टाम्प होती है, उसको ही यूज कर सकते हैं। आपकी लीफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, आपके फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, आपके बीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आप सिर्फ वो लकड़ी और उसके ऊपर का रेशा, 2 चीजें सिर्फ यूज कर पाएंगे। और उस 2 मैं आपको डाटा भी बताऊंगा कि 1 एकड़ में से कितना रिजल्ट आता है, कितनी कमाई होती है किसान के लिए, और एंड ऑफ द डे उसे बचेगा क्या। दूसरा बताता हूं कि मेडिकल कैनबिस जो है वो अभी ड्राफ्टिंग हुई है, वो अभी अलाउ नहीं हुआ है, बट उसकी भी पॉलिसी बता देता हूं। उसके अंदर THC का कोई परसेंटेज नहीं है। उसके नॉर्म्स हैं कि आपको एक कवर्ड एरिया के अंदर फार्मिंग करनी है, जिसमें आपको CCTV कैमरास होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, वॉल जो है वो 10 फीट की कंक्रीट की होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। और उसमें THC कुछ भी आए, आप उसमें फ्लावर और वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका एक्सट्रैक्शन प्लांट उत्तराखंड से बाहर है तो उस गाड़ी के अंदर ट्रैकिंग ID लगेगी, 2 सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे। यहां से जैसे आपका MP में, इंदौर में या कहीं पे आपका अलाउ है तो वहां तक जाएगी, वहां पे जाकर के वो एक्सट्रैक्शन होगा। लेकिन आप उत्तराखंड से MP में भेज रहे हैं, उत्तराखंड में कल्टीवेशन लीगल है, MP में एक्सट्रैक्शन लीगल है, लेकिन इनके बीच में जितने भी स्टेट आते हैं वहां से आपको परमिशन लेनी जरूरी है, क्योंकि आप जिस स्टेट के एंटर करेंगे वो स्टेट वाला आपको पकड़ लेगा तो वो NCP एक्ट उठा के ले जाएगी, NDPS एक्ट लगाएगा आपके ऊपर। और NDPS एक्ट के अंदर आप सबको पता है कि अगले 3 साल तक तो जमानत ही नहीं है। और उसके बाद भी कितना भी बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कितना भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड हो, NDPC एक्ट के बाद कोई आपको नहीं बचा पाएगा। आप सोचिए, आपके पास लीगल लाइसेंस है कल्टीवेशन का, आपके पास लीगल लाइसेंस है एक्सट्रैक्शन का, बट उन दोनों के बीच में, कनेक्शन के बीच में आप जिस स्टेट से होकर के गुजरेंगे वहां पे अलाउ नहीं है। और वहां के स्टेट से आप परमिशन लेंगे, परमिशन मिली नहीं मिली वो एक प्रॉब्लम है, उसके बाद परमिशन मिली तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो एक प्रॉब्लम है। अगर आपकी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन के टाइम पे किसी ने भी एक भी प्लांट, सपोज कोई वहां पे अटैक कर गया और प्लांट खराब कर दिया, तो भी आपके ऊपर NDPS एक्ट लगेगा। आपकी क्रॉप पे आपके CCTV कैमरा में कैद हो गया, कोई X पर्सन गलत कर गया है, तब भी आपके ऊपर एक्ट लगेगा, क्योंकि आपको लाइसेंस दिया है हमने। मतलब ये तो ये हो गया कि कोई पुलिस कस्टडी में अगर कोई मर्डर हो गया तो पुलिस के ऊपर मर्डर केस डाल रहे हो आप? डालते हो? नहीं डालते हो ना। भाई कल्टीवेशन वाले का मतलब क्या है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यही सवाल हमने देहरादून में जब इवेंट हुआ, कैब ने, सेंट्रल एरोमेटिक प्लांट जो कैब ने इवेंट किया कि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी CBD ऑयल या कैनबिस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन सबको इवेंट में बुलाया। अपनी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर चुके थे, वो सबमिट कर चुके थे, लेकिन उन्हें एक फॉर्मेलिटी करनी थी कि जी हमने फार्मर से नहीं पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे किसानों के साथ हुआ था, उनके ऊपर NCP एक्ट लगा दिया आपका, फिर फार्मर बैठ गए जी दिल्ली बॉर्डर पे, और बाद में जाकर के उन्होंने जो एक्ट है वो वापस लिया, क्योंकि फार्मर से नहीं पूछा।
सो उसी तरीके से इन्होंने हमें बुलाया, हमसे पूछा, और हमारे वहीं पे एक प्रवक्ता ने ये पूछा कि सर एक बात बताइए, हम लोग मेडिकल कैनबिस का लाइसेंस लें और वहां पे हम पूरे नॉर्म्स जो भी आप पॉइंट्स बोलते हो वो सारे कवर करें, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर रात में कोई ऐसा अटैक हो जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो एक आध फ्लावर या कुछ भी वहां पे डिस्ट्रॉय करे, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग है कि कोई ये करके गया है, उसकी फोटो हो, कुछ भी हो, तो भी हम पे एनडीपीएस एक्ट क्यों लगेगा? जबकि ये तो थेफ्ट का है, 420 का केस हम डालेंगे, हम एफआईआर करेंगे उसके खिलाफ। लेकिन वो कहते नहीं, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो इतना क्रिटिकल बना दिया। अगर सपोज आप डॉक्टर्स हैं, आप बैठे हैं किसी भी स्टेट में, आप हेम्प का जो लीफ एक्सट्रैक्शन है, जो सीबीडी ऑयल है, वो आप अपने पास नहीं रख सकते, भले ही आपके पास लोन लाइसेंस भी हो। सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी इंदौर में फैक्ट्री है, और आप बैठे हैं मुंबई में, या आप बैठे हैं कहीं और पुणे स्टेट में, तो आपने कहा कि जसप्रीत भाई मेरे को अपने नाम से बेचना है, मैन्युफैक्चर्ड बाय मेरा होना चाहिए, मुझे लोन लाइसेंस दे दो। लोन लाइसेंस के डॉक्यूमेंट लिए, हमने सबमिट किए, वहां से अप्रूवल आ गया, तब भी इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर सकते, एक दो इन्वेंट्री भी मैनेज नहीं कर सकते, अपने यहाँ पे रख ही नहीं सकते। लोन लाइसेंस का मतलब भी यहाँ पे इन्होंने ये निकाल रखा है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट आपके क्लाइंट को ही भेजेगा, आप उसकी 10 पीसीस की इन्वेंट्री भी नहीं ले सकते। कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर 1 ग्राम आपका सीबीडी ऑयल या है कह लीजिए, या भांग कह लीजिए, आयुर्वेदा का तो वो इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेदा में तो हमेशा से लीगल रहा है, वो कभी इलीगल हुआ ही नहीं है। तब भी आयुर्वेदा डॉक्टर को 1 ग्राम भी रखने की परमिशन नहीं है। अरे उन्हें ट्रीटमेंट कैसे करेगा वो? इससे ट्रीटमेंट करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो एक्साइज डिपार्टमेंट देता है। एक्साइज डिपार्टमेंट भी डॉक्टर, कम से कम आयुर्वेदा डॉक्टर्स को कंसीडर करो कि वो लोग आयुर्वेदा को बचा के रख सके। लोग क्यों दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी चीजों को यूज नहीं करने देते। हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, किसी को बुखार है, आयुर्वेदा डॉक्टर भी कहेगा जी यार पैरासीटामोल ले ले, ज्यादा अच्छा है, सीबीडी ऑयल मंगाऊंगा, कलेश होगा, एनसीपी उठा के ले जाएगी, यहाँ पे रखूंगा, इन्वेंट्री रखूंगा, ऐसे पैरासीटामोल ले ले, खा ले, खत्म हो जाए, कल तक ठीक हो जाएगा। सो वो लोग भी तो अल्टरनेट देखेंगे ना, अगर आप उनको ऑप्शन नहीं दोगे इन चीजों का। सो सीबीडी ऑयल के लिए इतनी ज्यादा पॉलिसीज, इतना ज्यादा उसकी रिस्ट्रिक्शंस, जबकि आपकी जितनी भी मेडिसिन है एलोपैथिक के अंदर, उन सबको एक हद तक रिप्लेस कर सकता है सीबीडी ऑयल, जो हेम्प से, जो लीफ से एक्सट्रैक्ट होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी पॉलिसी के अंदर जो कमजोरी है, जो कहें जो लूप होल है, वो ये है कि हेम्प के बर्ड्स को यूज करना ना इंडस्ट्रियल हेम्प में अलाउ है, ना ही मेडिसिनल के अंदर अलाउ है। मेडिसिनल का मतलब क्या होता है इनको बता दो जरा, इनको पता ही नहीं है मेडिसिनल होता क्या है। आप ड्रग्स को मेडिसिन के अंदर डालते हो, जहां पे फ्लावर के अंदर जो टीएचसी और सीबीडी की जो परसेंटेज है, जो क्वालिटी है, वो हम मेडिसिन में यूज नहीं कर सकते। हमारे वेद जितने भी हैं वो सारे वेस्ट है, क्योंकि आप उनको मान ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि फ्लावर को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अंदर। उसी के अंदर तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसी के अंदर सारा का सारा फलसफा छिपा है, सारी मेडिसिन, सारी दवाइयां, सबको रिप्लेस कर दे वो। लेकिन फिर भी नहीं जी, आप उसको ना मेडिसिनल में ना आयुर्वेदा इंडस्ट्रियल के अंदर यूज नहीं कर सकते, जबकि कनाडा के अंदर लीगल हो चुका है। सो उनसे हम कंपेयर नहीं करेंगे। यूएसए में भी बहुत सारे स्टेट्स में लीगल है, उनसे भी कंपेयर नहीं करेंगे। बट हमारे जो ग्रंथ हैं, कम से कम उनको तो कंसीडर करो कि वो कहते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करें, किस किस बीमारी में यूज करें, उनको अलाउ करो, उनको रिस्ट्रिक्शन रखो। जैसी भी आपको 1-1 ग्राम का हिसाब चाहिए, हम हिसाब देते हैं, लेकिन हमें वर्क करने तो दो, हमें को बताने दो कि आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। हमारे को सिर्फ इतना अलाउ कर दो कि हम लोग उसे लेकर के किसी 1-2 पेशेंट्स की जान बचा सकें। Hemp Feet, a better you. Now available on Amazon or visit www.hempinIndia.com. Link is in description.